आज बारिश का मौसम बन रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी काल में रही बहुत। गर्मी बहुत। हाँ, काल बहुत भयंकर गर्मी रही। और अभी कुछ दिन पहले पानी बरसा, इतनी ज़्यादा उमस है कि पूछो मत। और मैंने आपको पहले बताया कि अब आम का सीज़न ख़त्म हो रहा है और आम का रेट अब जो है बढ़ा हुआ है। पहले तो डाउन हो गया था, जब लोगों के पास खूब आम था तब रेट कम था। मतलब 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपये में आम बिका है। और अब ये आम जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 40 रुपये किलो का है। 40 रुपये किलो का। हमारी बाग से आम जाता है 35 रुपये, 40 रुपये किलो में। और ये चलते चलते जब शहर में पहुंचता है ना, तो यही आम हो जाता है 50-60 रुपये किलो, जिसको हम आप नहीं खा पाएंगे। भाई, इस साइज़ का अगर आम लेंगे तो 1 किलो में 3 आम चढ़ेगा, और घर में 4 आदमी हो तो कैसे खा लोगे। तो यही आम अब जब शहर में पहुंच जाएगा तो हमारे जैसे गरीब लोग नहीं खा पाएंगे। अब आम है नहीं, टोटल सारी बाग खाली हो चुकी है। गिने चुने ये चौसा आम है। चौसा आम है। अब चौसा आम बचा है। अब बरसात में क्या होता है, बरसात में देखो ये एक बीमारी ये लग जाती है जिसको देख करके लोगों का मन अजीब सा हो जाता है, और वो ये है, ये देखो। अब बरसात में ऐसे ऐसे कीड़े हैं जो ऊपर आकर के ये सारा हिस्सा काला कर रखा है। अब तुम्हें दिया जाए तो काला आम खरीदोगे ये? आप कहोगे भैया ये तो क्या है, ये ऐसा लगता है जैसे किसी चिड़िया ने इस पर बीट कर रखी हो। सारे आम की यही हालत है। लेकिन चूंकि अब रेट सही है तब कोई काला नहीं देखेगा। आखिरी सीज़न है। और भैया आम तो ऐसा है ना कि अब किसी का ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम जब आते हैं सोचते हैं कि हम तो हमेशा रहने वाले हैं, जो कुछ हम ही हैं, हमारे आगे तुम क्या हो। मतलब हर आदमी सोचता है कि हम सदा रहेंगे, यहाँ कुछ कोई रहने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि अब आम का सीज़न ये जा रहा है, 1 साल बाद फिर आएगा, और किसी को कल का पता नहीं है। ना हमें पता है, ना आपको पता है कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अगर नसीब में होगा तो फिर पर साल आम खाएंगे, और नहीं रहेंगे तो इस साल हो तो भैया खा लो। बेशक महंगा हो गया है, कम खाओ, लेकिन आम ज़रूर खाओ, क्योंकि आम अब ये ख़त्म होने जा रहा है। तो हम थोड़ा चल के आपको बाग दिखाते हैं। और अभी थोड़ा इस बाग में आम लगे हुए हैं तो उनको आपको दिखाते हैं। और पीछे देखो ये टोली लगी हुई है, ये सब कच्चे आम तोड़े गए, सफ़ेद आम तोड़ा गया है। तो कैरेट में लगा करके ये आम जाएगा बिहार। हमारे यहाँ से बिहार, गोरखपुर, बस्ती, दूर दूर तक जाते हैं हम। और ये समझ लो कि हमारा पूरा एरिया जो है आम का ही बाग लगी हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि आम का जो पैसा मिलता है ना, उसी से अनाज पानी, दाल चावल, गेहूँ दाल खरीद कर लाते हैं। अब ये सब नहीं होता था। नहीं, हमारे पिता के ज़माने में कोई ऐसी फसल नहीं होती थी। मैं बताता हूँ कि 30-30, 40-40 कुंटल आलू पैदा होता था। अब जाते हैं पास के बाज़ार में, 2 किलो आलू लेकर चले आते हैं, 2 दिन चलता है, और कभी कभी 3-3 दिन आलू चल जाता है। अब हमारे यहाँ कोई फसल नहीं पैदा होती है। सब घर का जो खाने पीने का राशन है सब बाज़ार से मोल लाते हैं, और यही आम की खेती समझो। और आम और आलू ये दोनों एक ही राशि है, और दोनों की कहानी ये है कि अगर भाव मिल गया तब तो बना देगा आपको राजा, और कहीं अगर भाव गिर गया आम और आलू का
तो आपको ऐसा गिरा देगा ना, आप 2-3 साल के लिए कर्जे में डूब जाओगे, कर्जे में। तो चलो आपको दिखाते हैं बाग, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे और आपको हम दिखाते हैं बाग। अब ये देखो आम की पोजीशन ये है, ये सफ़ेदा आम है, लेकिन वही जो मैंने बताया ना कि ये काला काला, और इसको ऐसे दबा करके देखो ना, ये पिल पिल हो रहा है, मतलब इसको दबा करके अगर खाओगे तो नहीं खा पाओगे। और फिर इसका रस भी पतला होता है। अभी जितना आम ये टूटा पड़ा है ये सब सफ़ेदा आम है, और सभी आमों में यही हालत है। कोई भी आम देखोगे सब में आपको ऊपर काला ही नज़र आएगा। अब गांव के ही भैया लोग हैं, अब ये कल टूटा है और आज ये कैरेट में लग करके, दवा लग करके सीधा बिहार पहुंच जाएगा। और हमसे अच्छे तो बिहार वाले भाई कम से कम आम तो खाते हैं, और हम लोग आम नहीं खाते हैं। हम लोगों को चाहिए पैसा, हम लोग पैसा खाते हैं। ये देखो आम, ये आम है। ऐसे आमों में काला काला ऊपर हो गया है। अब ये आम हो जाएंगे बदसूरत। ये जो है बरसात में ही दिक्कत होता है कि आम की जो शक्ल बिगड़ जाती है, लेकिन अब क्या करें, तो कुदरत की मार है, कोई अपने हाथ में है नहीं। और ये देखो ये लंगड़ा आम है, नहीं ये भी चौसा आम है। चौसा आम हुआ, सफ़ेदा आम हुआ, ये समझ लो कि ये सीज़न का आखिरी आम होता है। अब ये दशहरी आम है, दशहरी आम का सीज़न चला गया, अब बहुत कम बचे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है आम बीन करके कैरेट में लगा दिया है। ये जो है दशहरी आम है। अच्छा, दशहरी आम का रेट अच्छा है, दशहरी आम को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और वैसे फलों का राजा आम है, और आम का राजा है दशहरी। दशहरी जैसा कोई आम नहीं है। दशहरी आम चाहे पाल का खाओ या डाल का खाओ। अब ये देखो बरसात की वजह से ये सारे बदसूरत हो गए हैं, सिर्फ बरसात की वजह से। अब इसमें आप देखो ये छोटी छोटी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। अब ये मक्खियाँ क्या करती हैं, पेड़ों पे जा कर के आम में डंक मार देती हैं, और जब डंक मार देती हैं तो वहीं से आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये देखो ये मक्खी घूम रही है, आप गौर से देखिए, ये मक्खी घूम रही है। तो ये जब आम में डंक मार देती है तो आम देखने में तो सही रहेगा, लेकिन आम के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, कीड़े। इस मक्खी के डंक से ही ऐसा इनके अंदर जहर होता है जो आम के अंदर जा कर के वो कीड़े बना देता है। ये बरसातों में दिक्कत होती है। तो अभी इस बाग में थोड़े बहुत आम बचे हुए हैं, और कोई भी कारोबार हो सब लेबर पर निर्भर है। अगर आपके पास लेबर है, काम करने वाले हैं, तो आपका काम सही चलेगा। अभी इसमें दशहरी भी है और चौसा भी है। चौथा है, चौथा।
बागों में एक ये रहता है कि बागों में अब बरसात के सीज़न में क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर बिच्छू दबा होते हैं, जो बिच्छू दबे होते हैं, तो वो पत्तियां होती, पत्तियों के ऊपर बैठे रहते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। अब ऐसे ऐसे कीड़े देखो, पेड़ों में बीमारी, इंसानों में तो बीमारी लगती है, पेड़ों में बीमारी लगती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है चौसाम है। और पेड़ों की बीमारी की बात मैं करता था। अब ये देखो, इसमें यहाँ पर कीड़े लग गए थे। अब ये कीड़े क्या करते हैं, ऊपर ही खाल खा जाते हैं और अंदर सुराख करके, ये देखो अंदर सुराख कर दिया है। ये कीड़े अंदर तक चले जाते हैं, तो इसमें दवा डाल करके मारना पड़ता है, नहीं ये पूरा पेड़ ही सुखा देते हैं। ऐसे ऐसे कीड़े हैं। ये देखो, ये चौसाम है। कहते हैं जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। अब ये देखो, एक आम लगा हुआ है और उसी के एक आम के साथ में छोटा सा काला सा जो लगा हुआ है, बच्चा आम है। ये बचपन में ही मर गया, लेकिन सूख करके लगा हुआ है। और आप ऊपर गौर से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा ऊपर करके। ये पका आम है। ये पका आम लगा हुआ है। ये चौसाम। चौसाम की अपनी एक अलग क्वालिटी है। और इसमें अभी काफ़ी आम है। अभी जो है इसमें काफ़ी आम लगे हुए हैं। और चौसा नीचे ज़्यादा फरता है, नीचे उसमें फल ज़्यादा लगते हैं। अब ये देखो आपके सामने आम, ये ऊपर एक हिस्सा काला हो गया है। ये सब कीड़े की मेहरबानी है। आम को जब देखते हैं ना, तो अभी देखो एक आम नीचे गिरा पड़ा हुआ है, फट गया। अब फट गया, इसको कोई नहीं खाएगा, ये सब फेंके जाएंगे। तो ये हिसाब किताब है। और आम को देख करके मुझे एक शारदा सिन्हा का गाना याद आता है कि अमवा महुआ के झूमे डरिया, अमवा महुआ के झूमे डरिया, उतनी ताकेला बलमवा हमारोरिया, तनी ताकेला ताकेला, तनी ताकेला बलमुआ हमारोरिया। ये शारदा सिन्हा का बहुत फेमस गाना था। हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे बीच रहेगी। और शारदा सिन्हा को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मतलब एक मशहूर गायिका थी, भोजपुरी गायिका। और उन्होंने हर प्रकार के गाने और हर किसी के लिए गाने गाए। तो जब हम आम के बागों में आते हैं, तो उनको हमें ये गाना, उनको उनका गाया हुआ याद आ जाता है। तो ये है आम की बाग। और अभी यहाँ पर आम लगे हुए हैं। लेकिन कितने दिन रहेंगे भाई, कितने दिन रहेंगे? अब सीज़न ख़त्म हो रहा है। अब धीरे धीरे सबको ख़त्म हो जाना है, ये सब कोई नहीं बचेंगे।
ये सब आम चले जाएंगे। ये जो है चौसा आम है। चौसा और सफ़ेदा जो है ये सीज़न का आखिरी आम होता है, और इस समय जिन्होंने आम को बचा रखा है वो अच्छा पैसा कमा लेंगे, अच्छा पैसा। आम बदसूरत ज़रूर हो गए हैं बरसात की वजह से, लेकिन वो आम बचा रखे हैं तो अच्छा पैसा कमा लेंगे, क्योंकि इस समय आम का रेट अच्छा चल रहा है। अब हमारे क्षेत्र में तो किसानों की यही कमाई है, आम की ही कमाई है, और इसी आम की कमाई से ही सारा उनका जो है घर गृहस्थी चलती है। मेन चीज़ हमारे यहाँ चोर नहीं है भाई। चोर क्यों होंगे? चोर इसलिए नहीं क्योंकि सबके पास आम की बाग है। सब हमारे गांव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास आम की बाग ना हो। तो जब सबका पेट भरा हुआ है तो चोरी का कोई सवाल ही नहीं। तो ये है। अब ये आम जो है सारा आम बिहार जाएगा, बिहार। इस बाग में आए दिन मीट बनता रहता है। तो यहाँ के रखवार हैं हमारे बिल्कुल ख़ास पड़ोसी हैं। तो हमने उनसे पूछा भैया आज कोई प्रोग्राम है? तो कह रहे हाँ बाबा आज प्रोग्राम है, आज मुर्गा बनेगा, मुर्गा। तो हमने कहा ठीक यार। पहले उन्होंने फ़ोन किया था, अब तुम रात में 9-10 बजे फ़ोन कर रहे हो कि आ जाओ बाबा। बाबा खा पी करके मस्त होकर लेटे हुए हैं, तो तुम्हारे यहाँ मुर्गा बने चाहे बकरा बने, बाबा क्या लेना देना। तो मैं कल स्पेशल पूछने के लिए आया, तो बोले हाँ बाबा आज मुर्गा बनेगा। मैं भी घर में बोलने चला गया भाई आज हमारे लिए खाना मत बनाना, आज बाग में मुर्गा बनेगा, हमारी दावत वहाँ है। और भैया इतने में फ़ोन आ गया, कह रहे बाबा वो मुर्गे वाला प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो हमने कहा क्यों? तो बताया आज एकादशी है। अरे भले आदमी, मैं कहता हूँ पहल बात तो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी खाना ही नहीं चाहिए, दारू पीना ही नहीं चाहिए। और जब खा पी रहे हो तो उसमें भी एकादशी देख रहे हो, पूर्णमासी देख रहे हो, मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे। अरे गंदी चीज़ खाने के लिए कौन सा दिन देखना भाई? जब मर्जी खाओ। अब कहते हैं मंगलवार को दारू नहीं पिएंगे, मंगलवार को दारू नहीं पिएंगे, और सोमवार को पी करके और बुधवार को पी कर चाहे नाली में गिर के मर जाएंगे। तो ये है। तो भैया फ़ोन आ गया कि जो है मुर्गे वाला प्रोग्राम कैंसिल है। तो अब आज यही बाग में, इसी बाग की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं यहाँ आया हूँ तो बता रहे हैं कि आज प्रोग्राम है, आज पक्का प्रोग्राम है। तो हम कहा भाई पक्का प्रोग्राम है तो ठीक है, और कच्चा है तो मुझे पहले बता दो, क्योंकि हमारे घर में कोई खाता पीता नहीं है, हम ही इकलौते हैं जो खाते पीते हैं। पीते मतलब पानी पीते भाई, नहीं पीते मतलब दारू पीते हैं। नॉनवेज खाते हैं, नशे वाली कोई चीज़ नहीं खाते हैं। तो एक हम ही हैं जो खाते हैं। तो हमने कहा चल के पूछ लेते भाई, अगर प्रोग्राम है तो पहले बता दो, और कैंसिल हो तो पहले बता दो, नहीं घर में बोल दें तो पता लगा कि दोनों दिन से गई राड़, और ना हर भजा ना कुछ की और किया। तो बता रहे हैं कि अब आज प्रोग्राम है। भाई अब दिन भर तो आम में लगे रहेंगे, अब शाम को ही अब क्या इंतज़ाम होता है अब ये लोग करके भाई देखते हैं क्या बनाते हैं। और मैंने तो बोला था भाई बकरा लाओ, ये मुर्गा मुर्गी मत खाओ, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। लेकिन अब मुर्गा है वो 24 घंटे अवेलेबल है। अब क्षेत्रीय बाज़ार लगती है तो वहाँ इक्का दुक्का बकरे करते हैं, और ख़रीदने वाले ज़्यादा होते हैं, तो बकरा तो मुश्किल समझो। लेकिन ये है कि रात में इनको मुर्गा ही मिलेगा, वही मुर्गा बनेगा, और बनेगा तो खाएंगे, नहीं हम भी मुर्गा की तरह बैठे रहेंगे, जैसे कल बैठे रहे आज भी बैठे रहेंगे।
लेकिन अब भाई यकीन दिलाया कि आज बनेगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये है भैया आम की बाग, और अब आम हमारे बीच से जा रहा है। और ये समझ लो कि एक हफ्ते का, हफ्ता 15 दिन का भी सीज़न है, वो भी किसी किसी बाग में। बाकी टोटल सारी बाग हमारे क्षेत्र की खाली हो गई है। अब जिनके पास चौसा आम है या सफ़ेद आम है तो उन्हीं बाग में आम है। बाकी लंगड़ा हुआ, दशहरी हुआ, ये सब ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, मैंने आपको जो आज का ये वीडियो दिखाया, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? और आप दूर दूर शहर में बैठे हैं, गांव वाले तो मानो देख लेते हैं, लेकिन शहर में बैठे हुए हैं तो वो उनको बाग के बारे में पता नहीं होता। तो हम इसी उनके लिए आते हैं कि भाई बाग को देखिए, और आम कैसे यहाँ कैरेट में लग करके और शहरों में जाता है, और जिसे आप लोग खरीदते खाते हैं। तो आम के पीछे बहुत मेहनत होती है। अभी कल इस बाग में दवा का छिड़काव किया जा रहा था, क्योंकि जो कीड़े छेद कर देते हैं ना, जिससे आम सड़ जाते हैं। ऊपर से देखने में अच्छे रहेंगे लेकिन अंदर वो सड़े निकलते हैं। तो अभी कल इस बाग में दवाई छिड़की गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा, तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। और आप ये ज़रूर बताया करें कि हमारा वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है गांव संसार। तो हमारा एक और चैनल है मेरा संसार, सबसे पुराना चैनल वही है मेरा संसार, जिसमें 2.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उस चैनल पर थोड़ी सी समस्या है, वही 90 दिनों वाली समस्या है। 90 दिनों वाली समस्या है, तो जिसमें अभी 30-35 दिन बचे हुए हैं, और 30-35 दिन के बाद हमारा क्या, आपका यूट्यूब चैनल मेरा संसार वो स्पीड से दौड़ेगा। और उसमें हमको जो है सिल्वर बटन भी आ गया। 1 साल के अंदर ही हमें सिल्वर बटन मिल गया उसमें, वो आप लोगों के सहयोग से। तो जब इसमें 90 दिन की समस्या आई, तो हमने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया, गांव संसार। मेरा संसार तो चल ही रहा है, गांव संसार। तो हमने सोचा कि भाई जो शहर के लोग हैं उनको हम गांव से जोड़ें। और गांव से जोड़ना इसलिए ज़रूरी है कि देखो भैया, गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही गांव बनता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फला शहर से एक गांव बना। शहर से गांव नहीं बनता है, गांव से शहर बनता है। तो गांव जो है वो शहर का बाप है, बाप। तो आप लोगों को गांव से जोड़ने के लिए हमने ये गांव संसार चैनल बनाया। तो इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए और अपना हमें सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।